और सहित हमें पता भी चला है कि लगातार सहित हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे। टैक्स का चुनाव चल रहा है, किसान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसानों से भी राय लेंगे कि क्या आपका मुद्दा रहा और क्या किसानों को आवश्यक है, जो कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों का फसल या इनकम जो कहें आप उसको डबल कर दिया जाएगा। तो किस तरह से होगा और कैसे होगा, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम शुभ नाम लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कपिल कुमार सिंह है और मैं लगातार 10 वर्षों से इस पंचायत का पैक्स अध्यक्ष के रूप में मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है, जो गांधी जी का सोच था कि किसान जब तक समृद्ध नहीं होंगे, मजदूर जब तक समृद्ध नहीं होंगे, तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। तो मैं इसी राह पर चल रहा हूँ। पैक्स में पहले तो बहुत कुछ नहीं था, पैक्स को पहले बहुत कुछ जानते थे भी लोग नहीं कि पैक्स क्या चीज़ है। चाय पिलाते थे, चुनाव हो जाता था। लेकिन अब जो है, हम जब से आए हैं इसमें, किसानों को धान खरीद का समस्या दूर किया है मैंने, खाद का समस्या मैंने दूर किया है। किसान भाई जो है खाद के लिए भटकते रहते थे, कोई हरिहरगंज तो कोई डाल्टनगंज तो कोई छतरपुर, तो कहाँ से खाद लाते थे महंगा रेट पर। लेकिन मैंने जो है व्यवस्था ऐसा किया कि सरकार के दर पर, सरकारी दर पर मैंने उर्वरक का व्यवस्था कराया और धान जो है किसान के गोदाम पर पहुंचाना है। लेकिन हमने देखा कि किसी किसान को प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मैंने व्यवस्था भी देता हूं कि भाई आप जो है अपना धान लेकर के मेरे गोदाम तक आइए। और जो सरकार का हमारे जो पैक्स के अलावा भी कुछ ऐसा काम रहा है, मैं उस पर भी 24 घंटा तत्पर रहता हूं। और मैं किसान के लिए हर समय सोचता हूं, समझता हूं, चलता हूं, रहता हूं। किसान मेरे धड़कन है। इस सोसाइटी को, इसका नाम है पहला प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति। किसान को पहला सहयोग करने वाला अगर कोई सोसाइटी या कोई भी प्रबंधन है तो उसका नाम पैक्स है। पहला प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति करती है मदद, मैं उसी के राह पर चलता हूं और सभी किसान भाइयों को मैं मदद करता हूं। और इन्हीं के उद्देश्य से मैं चला हूं कि मुझे फिर से जिताइए और मैं जो कार्य किया हूं इससे भी बेहतर कार्य करूंगा। और जो पैक्स बनाया गया था, प्राथमिक कृषि साख सहयोग बनाया गया था, इसका उद्देश्य था किसानों को जमाखोर, सूदखोर, डेढ़ा, सवैया, रेहनखोर सभी से बचाने के लिए यह जो है समिति को गठन किया गया था। तो मैं उसी के राह पर चलता हूं कि कोई किसान भाई कहीं जो है से अपना 2 कट्ठा खेत न बेचे, अपना कोई चीज़ गिरवी न रखें। उसमें जो है से इनके पास अगर प्रॉब्लम भी कुछ होती है तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। और इसी के उद्देश्य से मैं चला करने का मतलब ये चीज़ है सर कि हमने कहा था कि किसानों को डबल कैसे किया। हाँ, तो डबल हुआ है या नहीं हुआ? जैसे किसानों के लिए जो इनका इनकम है उसको सरकार का है कि डबल करना है। तो इस बार जो है से, जो पिछले बार रेट था सरकार का, उसमें 117 रुपया इस बार बढ़ाया है सरकार द्वारा। तो हमको कहना है कि हम लोग जो है हर समय इसमें किसान का जो है से जो डबल करना है उनका इनकम, उसमें सरकार की भी सोच है। और हम लोग को सरकार का जो नीति निर्धारण होता है, हम लोग उस हिसाब से चलना पड़ता है। और हम लोग जो पैक्स हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई इसमें जुड़े और हमसे लाभ उठाएं। आपके यहाँ सब जो मत देते हैं, हाँ, हमारे के यहाँ अभी जो फिलहाल 2024 में जो मत देने वाले जो मतदाता हैं, मतदाता नहीं बोला जाता है, इसमें मेंबर बोला जाता है। जो मेंबर हैं हमारे पैक्स के, वो 3952 हैं। उसमें कुछ मृत भी होंगे, कुछ बाहर भी होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग। इसमें पूर्ण सदस्य कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण है, सह सदस्य कम है।
एक अंदाज़ा ये हम गिन के देखे नहीं हैं, लेकिन इसमें सह सदस्य का रोल क्या होता है? सह सदस्य, दोनों सदस्य एक तरह के होते हैं, ठीक है। और उसमें सह सदस्य हैं या पूर्ण सदस्य हैं। सह सदस्य को भी सारा चीज़ मुहैया मिलता है, इसमें पूर्ण सदस्य को भी मिलता है, ठीक है। पूर्ण सदस्य को पैसा मेंबरशिप ज़्यादा जमा करना पड़ता है। सह सदस्य को सरकार जो है से अपने पास से 1 रुपया जमा करके बना देती है। बाकी जो है से अपने जो सदस्य हैं वो पूर्ण सदस्य बनना चाहें तो वो जो है से आवेदन करेंगे, अपना पैसा जमा करेंगे, इसके बाद पूर्ण सदस्य बनेंगे। आपके यहाँ महिलाएं हैं कि नहीं जो हाँ सदस्य हैं? हाँ, महिलाएं हैं। करीब हमारे के यहाँ महिलाएं 35% महिलाएं हैं। 35%। हाँ, 35%। जितना वोटर हैं उसमें 35% महिलाएं हैं। अच्छा, क्या उनके नाम से जमीन, किस तरीक़ा से उनका नाम होता है? उनके नाम से ज़मीन रहता है या किसान के बच्चे हैं या औरत हैं, चाहे जो भी है उसके माध्यम से बना दिया जाता है? जैसे सरकार का जो हम बोले कि जो नीति है, जो नीति निर्धारण करते हैं उसके हिसाब पर चलना रहता है। इसमें जो है जिनके जो किसान हैं, किसान के पत्नी बेटा जो है वो सभी लोग को सदस्य बनाया जाता है कि उनका जो है आराम से कार्य हो सके। जैसे बाप के नाम पर ज़मीन है, 4 बेटे हैं, चारों अलग हैं, सब खेती अलग अलग करते हैं, तो उनको सदस्य हैं जो बनने का इच्छुक रहते हैं कि बने हम, तो उनको बनाया जाता है सोसाइटी द्वारा। आपके क्षेत्र में जो किसान जो पैदा करते हैं, हाँ। क्या वो तकनीकी विधि से करते हैं या पुरानी विधि से करते हैं? नहीं, अब तो सभी लोग तकनीकी अगर नहीं अपनाएंगे आज के डेट में तो खेती हो कहाँ से पाएगा। अब तो बैल हर रहा नहीं, सब सीरी विधि या जो रोपना से रोपाता है 1-1 फीट हट करके, वो सब सभी तकनीकी अपनाते हैं। और जो है एक चीज़ का हमें थोड़ा सा ये है तकलीफ़ है, जो हम उर्वरक भी हम यहाँ देते हैं लोगों को, किसान भाई को, उसमें जो है हम लोग को बहुत दूर दूर पूसा और कहाँ ले जा कर के ट्रेनिंग कराया जाता है कि ये नैनो जो खाद है पहले तो 40 प्रकार के रोग से बचाती है। पहला काम उसका ये है, और दूसरा काम है कि पैदा को बढ़ाना। लेकिन उसको प्रशिक्षण देते हैं? हाँ, प्रशिक्षण हमको मिला है, लोग को समझाते हैं आकर के, लेकिन हम ज़बरदस्ती दे भी देते हैं तो उसको ले जा करके कोई दिरखा पर रख देते हैं और दूसरे साल हमको दिखाते हैं कि देखा ना अगला साल दिला से तभी है ये है। उसको हम किसान भाई को हम यही कहेंगे कि उसको आप प्रयोग कीजिए। कुछ नहीं है तो छोटा छोटा जो आप आलू लगाते हैं, चाहे भिंडी लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, चाहे मिर्ची लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, ये सब पर भी थोड़ा छिड़काव उसको कीजिए। किसान आपके हैं पीछे, हम उनसे पूछेंगे। हाँ, पूछा जाए। चलिए, तो हम लोग किसान से बात करते हैं। क्या मुआवजा चाहिए? जो खेत का मतलब धान हम लोग काटे उसको मुआवजा कुछ मिलना चाहिए। लागत ज़्यादा लगता है, आवक कम होता है, तो सरकार की बात है। सरकारी रेट बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। महंगाई धान करेगा बढ़ना चाहिए, तब जा किसान को फायदा हो। इतना हम लोग मजदूरी ज़्यादा, लागत ज़्यादा लगता है, हाँ, और फायदा कम होता है। आपके यहाँ पैक्स अध्यक्ष से क्या क्या सुविधा मिलता है? हर जगह हम लोग खाद उद बीज उद देते हैं, दवा उवा देते हैं, विकास दवा रहन सब दवा सब ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ ट्रैक्टर भी नहीं मिलता? नहीं। आप लोग क्या कहेंगे सर? आप लोग कहते हैं कि खाद उद मिलता है और नैनो भी मिलता है, तो नैनो के मशीन हम लोग के नहीं है तो खरीद ले सकते हैं, तो हम लोग तो खरीदिए में से मिला करके। अच्छा, आपके यहाँ जो पैक्स होते हैं, पैक्स उनके साथ मेम्बर होते हैं, कभी बैठे तो उनके साथ में ना बचत होता है, मतलब भीड़ भाड़ में 10-12 लोग नहीं, अब किसान के साथ में आप रखते हैं तो बताता है। जानकारी होने के बाद पहुँच जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। आपको साथियों का
इसमें मत देने वाले मेंबर हैं कि नहीं, सदस्य हैं कि नहीं? आप लोग हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप लोग को फायदा मिल रहा कि नहीं टैक्स से? आप लोग देखिए, होता क्या है कि गांव में जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, जब अध्यक्ष रहते हैं तो लोग इस समय नहीं खुलकर बोल पाते हैं। वो किसी के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डालते हैं, किसान के ऊपर सारा कुछ जिम्मेवारी सौंप देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग सर, आप सर जी हो जाएगा कि समय तो पैसा मिलता नहीं, समय से नहीं मिलता, आगे पीछे मिलता है। फिर भी मैंने पैसा काम में आ गया। आपका यहाँ जानबूझ के अगर सच पूछा जाए तो हम लोग डबल खेती जो खेती से लेना है वो नहीं ले पाते हैं। ये क्यों? इसलिए कि हम लोग के यहाँ सिंचाई का कोई निश्चित साधन नहीं है। चाह करके भी चाह रहे हैं। हाँ, चाह करके भी हम लोग मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं लगा सकते जिससे कि अधिक से अधिक फायदा हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि धान आपको रोपने से फायदा है कि और इसमें कुछ करने से कुछ फायदा होगा? धान जैसे धान तो है ही मेन फसल में यहाँ, और धान हो भी रहा है, लेकिन तब है इसका 3 बरस के बाद इंसान धान होते हैं। आप लोग से क्या करिए, आप लोग को फायदा है? हाँ, हालांकि तब है इनके बस के अंदर में जो चीज़ है वो हर चीज़ हम लोग कर ले हुए हैं। जो इनके दौरान में टैक्स अध्यक्ष हैं तो आप लोग का हर चीज़ का हाँ 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 ऐसे करते रहे। हाँ, एक्स्ट्रा यहाँ खाद रखा हुआ रहता है। समझ गए? अच्छा, यहाँ पर यंग हैं, लड़के हैं, और इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि सर एक चीज़ बताइए कि किसान को फसल मान कर चलिए सपोर्टेड अभी धान का समय है, तो क्या करने से किसानों को डबल फायदा होता है, इससे भी कहीं ज़्यादा होता है? जैसे कि यहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं है, अगर सिंचाई का किसी साधन हो जाए तो धान का कुछ बोर उर वगैरह मिलता है कि नहीं मिलेगा आप गाँव में? वहाँ और इतना नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं होता है। पानी का और पानी नहीं मिलता। हमारे की यहाँ पर्सनल अपने पैसा लगा करके लोग बोर किए हैं और उसमें किन्हीं किन्हीं किसान भाइयों को अच्छा पानी मिला है, किन्हीं को बेचारे को पानी मिला ही नहीं है। उनको बेचारे को नुकसान हुआ, 2 लाख 1.5 लाख रुपया लगता है करने में, उनको नुकसान हुआ। जिनको मिला है पानी उनका अच्छा फायदा हो रहा है, और ज़्यादा करके अपने संसाधन से ही लोग मतलब बोर कराए हैं। क्या करना चाहेंगे सर, टैक्स का चुनाव है, और क्या करना चाहेंगे? पंचायत वासियों को मैंने जो 10 बरस सेवा किया हूँ उससे मैं अपील कर रहा हूँ लोगों से, मैं अपने मेंबरों से 3900 मेंबरों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना यही करता हूँ कि मुझे फिर से मौका दीजिए, और मैं जो कार्य किया हूँ उससे भी बेहतर ढंग से कार्य करूँगा। और दिनों दिन सरकार के इस पर अच्छा नज़र है, अच्छा निगाह है सहकारिता विभाग में, को इसको आगे बढ़ाना है, तभी किसान बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें सरकार अपना सुविधा बढ़ा रही है, उस तरह से हम लोग पंचायत में उसको 100% ला के उतारने का काम करता हूं। और सभी किसान भाइयों को जो है आकर के दरवाजे दरवाजे, ये नहीं कि एक जगह नहीं, दरवाजे दरवाजे आकर के व्यक्ति व्यक्ति से मिल करके बताता हूं कि ये कार्य हो रहा है, इसको आप ऐसे ऐसे करिए, आपको जो है